नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और आप सभी देख रहे हैं आपकी अदीरा। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के उर्वी बंसल लग्जरी ग्लास फेयर में, जहां पर एज अ यूथ आइकन, एज अ बिजनेस यूथ आइकन उर्वी जी मौजूद है। उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। तो उर्वी जी, आपको ज्वेलरी डिजाइनिंग या बेसिकली डिजाइनिंग का जो इंटरेस्ट है वो चाइल्डहुड डेज से आया या टीनेजर टाइम? नमस्कार, मेरा नाम उर्वी बंसल है एंड मैंने अपना ब्रांड उर्वी बंसल लग्जरी ग्लासवेयर के नाम से रिसेंटली स्टार्ट करा है। मेरा इंटरेस्ट डिज़ाइनिंग हमेशा ही रहा है, आर्ट और पेंटिंग के टुवर्ड्स। और जैसे से मैं बड़ी हुई मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे सिर्फ एक आर्ट पीस नहीं बनाना है, बल्कि ऐसा कुछ क्रिएट करना है जिसका एक यूटिलिटी रहे, जिसका एक यूज़फुलनेस और एक सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। मैंने अपनी एजुकेशन डिज़ाइन फील्ड में करी यूनाइटेड वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन से, अहमदाबाद से, और आगे जाकर मैंने इंटरनेशनली बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ा। तो मुझे इस जर्नी में ये रियलाइज़ हुआ कि मैं इंडिया में जो क्राफ्ट सेक्टर है वो और कहीं से कंपेयर नहीं करा जा सकता है, और उसी को ही मैंने अपना लेकर मैंने अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट करा, जिसमें मैंने 2 हैंडीक्राफ्ट्स को साथ में लाकर अपना ब्रांड को इस्टेब्लिश करा। आपके बिजनेस के दौरान आपकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट या यूँ कह ले कि शुरुआती रेंज कितनी रही थी? शुरुआत हमने एक बहुत ही स्मॉल स्केल पे करी, एक घर से चालू करा, जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट कुछ 50,000 से थी। बट आते धीरे धीरे करके हमें आसपास हमें जो हमारे कस्टमर्स थे, हमें उनसे इतनी इंस्पिरेशन मिली, इतना प्रोत्साहन मिला कि आज हमारे पास एक वाइड वैरायटी ऑफ स्टॉक है और अलग एक बहुत बड़ी रेंज हमने क्रिएट कर लिया। और इस इन्वेस्टमेंट से आपने एक बिजनेस कैसे डेवलप किया, बिजनेस में कन्वर्ट कैसे किया? हमने, जैसे कि मैंने बताया, मैंने शुरुआत अपने एक पैशन को लेकर डिज़ाइनिंग से करी, एक नॉर्मल स्केचबुक से स्टार्ट करी, और धीरे धीरे करके हमने उसी को ही एक्चुअल सैम्पलिंग करके, हमने कारीगरों के साथ वर्क करके हमने एक अपनी रेंज क्रिएट करी, जो आज हम अलग अलग एग्जीबिशंस में और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। और बिजनेस के दौरान आपका फैमिली सपोर्ट क्या रहा? इस बिज़नेस के दौरान थ्रू आउट हमारे मैं 2 लोग को मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, जिसमें से एक है मेरे पेरेंट्स और दूसरे हैं भगवान, जिन्होंने थ्रू आउट इस जर्नी मुझे सपोर्ट करा और इंस्पायर करा, और उसी के माध्यम से आज हमारा जो रेंज है वो इतने लोग को पसंद आ रहा है। लोग उसको अपना कस्टमाइज़ भी कराना चाह रहे हैं, अलग अलग वैरायटी में पसंद ले रहे हैं, तो उनके बिना ये जर्नी अधूरी हो रहती। तो एज अ यूथ बिजनेस आइकन आप 5 से 10 सालों में अपने बिजनेस को किस मुकाम तक स्टेब्लिश करना चाह रही हैं? हमारा मानना है कि हमारा जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रेजेंस दोनों होना चाहिए। एज इफ नाउ हमने ऑलरेडी अपना ऑनलाइन प्रेजेंस इंस्टाग्राम और वेबसाइट में के थ्रू हमने ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट कर लिया है, और आगे आने वाले सालों में हम कर रहे हैं कि हम जितने भी यूपी के A+ सिटीज़ हैं, जैसे आगरा, कानपुर, ग्वालियर, बनारस, वाराणसी, हम इन सभी शहरों तक पहुंच सके, साथ ही साथ और भी स्टेट्स में हम रीच आउट कर सके, ताकि लोग अपने जाकर पसंद से सामान ले सके और एक्सेसिबल बन सके। तो उर्वी, आपसे मेरा ये सवाल है कि जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी इनोवेशन है उसमें पब्लिक का एक्सेप्टेंस क्या है? जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है वो हमेशा से वुमेन ऑलरेडी हमेशा से ज्वेलरी की टुवर्ड्स एक उनकी पसंद एक अलग ही रही है, वो उनकी वीकनेस की तरह रही है। बट हमारा पर्पस था कि हम वो जो रेंज होती है, जो फाइन ज्वेलरी में जो सफ़ायर और एमरल्ड्स ही प्रोवाइड कर पाते हैं, हम उसके और जो फैशन ज्वेलरी के बीच का हम गैप फुलफ़िल करना चाहते थे। उस पर्पस से हमने अपनी ग्लास ज्वेलरी को अपने कलेक्शन में इंट्रोड्यूस करा, ताकि हमारी ज्वेलरी अफोर्डेबल रेंज की हो सके और वो अपने हिसाब से लोग उसको कस्टमाइज़ करके और उसके ईज़िली पहन सकें। उर्वी, आपके प्रोडक्ट्स के पीछे इंस्पिरेशन क्या है?
बेसिकली इस जर्नी में मैंने जैसे जैसे कारीगरों के साथ काम करा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हर कारीगर के बनाने के पीछे एक बहुत ही डिफरेंट सी एक स्टोरी होती है। हमने उसी चीज़ को अपना इंस्पिरेशन बनाया और इंडिया जैसे कंट्री को बिलोंग करते हुए जिसमें जो इतना रिच है कल्चर ट्रेडिशन में, हमने वो दोनों चीज़ को कंबाइन करके अपने प्रोडक्ट की रेंज में उसको एज ए इंस्पिरेशन लिया ताकि हमारे प्रोडक्ट्स ट्रेडिशनली इंस्पायर्ड भी रहें और साथ ही साथ जो फैशन में जो नए ट्रेंड्स हैं उनको मैच कर सकें। तो आप अदीरा के दर्शकों को कुछ स्पेशल प्रोडक्ट से रूबरू करा सकती हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो जैसे हमारी ये ग्लास ईयरिंग्स हैं तो इसमें हमने हमारा पर्पस था कि जो एक्सपेंसिव फाइन ज्वेलरी है जिसमें सफ़ायर और एमराल्ड आ जाता है उस रेंज को, और जो एक फ़ैशन ज्वेलरी की जो रेंज है उसको हम उसके बीच का जो गैप कम करते हुए हमने ये ग्लास ज्वेलरी डिज़ाइन करी ताकि ये फैशन और ट्रेंड्स को भी मैच कर सके और साथ ही साथ लोगों के लिए एक अफोर्डेबल रेंज क्रिएट कर सके जिसको लोग इजीली परचेज कर सके और अपने आउटफिट्स के साथ मैच कर सके। तो आज हमने उर्वी जी जो कि एक बिजनेस यूथ आइकन है उनसे बातचीत की और ऐसे तमाम एंटरप्रेन्योर से बातचीत को देखने के लिए देखते रहिए आपकी अदीरा। धन्यवाद उर्वी जी। थैंक यू।